तो हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम कर रहे हैं निफ्टी में एनालिसिस। निफ्टी 50 में आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये देखो आज का सेटअप। सेटअप तो नहीं है, मार्केट अभी बिकॉसली ट्रैप कर रहा है। यहाँ पर मार्केट ट्रैप कर रहा है बिकॉसली, क्योंकि पहले निफ्टी जो था वो सेल साइड था, सेलिंग में था निफ्टी पहले। यहाँ से अचानक से रैंडमली बाइंग आई और फिर वापस अभी सेलिंग में जा रहा है। मुझे लगता है ये सेलिंग में जाने की कोशिश कर रहा है और बाकी नहीं तो ये ट्रैप करेगा। तो अब इसके साइकोलॉजी रीजन को समझते हैं। मैं इस साइकोलॉजी रीजन के हिसाब से इसको समझते हैं। ओके, तो पहले ये समझो कि जो पहले मार्केट था ना, जो ये मार्केट था ये सेल साइड में था पहले। ओके, और यहाँ से अचानक से क्या आई? बाइंग। यहाँ से अचानक से बाइंग आई, वो यहाँ से वापस सेलिंग आई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके साइकोलॉजी रीजन को समझते हैं। तो मेरे साइकोलॉजी रीजन के हिसाब से समझते हैं इसको कि ऐसा क्या हुआ इसमें। तो ये देखो, यहाँ सेलिंग आई पहले। ओके, सेलिंग तो आ गई। हाँ, सेलिंग तो आई। तो यहाँ पर क्या दिखाया बायर्स ने? ये सब ट्रेपिंग है। मार्केट ऊपर जाना चाहता ही नहीं था, ये सब ट्रेपिंग थी। पहले तो यहाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में सेल साइड मार्केट गिरता जा रहा था। ये देखो, ये मार्केट गिरता जा रहा था। यहाँ से रेंडमली बाइंग आई, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी? क्या बोलते हो आप इसे? मॉर्निंग स्टार है ना, मॉर्निंग स्टार बोलते हो ना इसको, इस कैंडल को। मॉर्निंग स्टार, जस्ट अ मॉर्निंग स्टार कैंडल। तो जो ये कैंडल थी ना, यहाँ से सबने क्या किया? बाइंग प्लेन करी, बाइंग प्लेन की। इन सबने बाइंग प्लेन करी। ओके, चलो समझते हैं। तो उन्होंने किसी का टारगेट, जो शॉर्ट टर्म थे उनके टारगेट यहाँ तक या यहाँ तक हो गए, जिनके टारगेट हिट हो चुके। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने यहाँ बाइंग की होगी। अगर रिटेलर की साइकोलॉजी से हम सोचें तो यहाँ पर किसी ने बाइंग नहीं की होगी। बाइंग बताऊं कहाँ पर हुई है? बाइंग यहाँ पर हुई है। बाइंग यहाँ पर हुई है। अब इससे साइकोलॉजी रीजन को भी समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर बाइंग आई रैंडमली, तो सभी ने एक साथ तो बाइंग नहीं की होगी, है ना। यहाँ पर एक सेलिंग मूव था, बहुत बड़ी सेलिंग आ रही थी, तो सबने एक साथ यहाँ बाइंग नहीं की होगी। सब रुक रहे होंगे कि मार्केट कब बुलिश हो जाए, बुलिश हो जाए, है ना। तो मार्केट धीरे धीरे बुलिश होने की कोशिश की। यहाँ तक आ गया मार्केट। यहाँ पर क्या था, अगर आप देखोगे ना कि क्या है यहाँ पर, ये एक गैप था। ओके, यहाँ पर भी एक गैप था, ये जिसको आप फेयर वैल्यू गैप बोलते हो, हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। यहाँ पे एक गैप था, मार्केट ने इसको भी फील किया। ओके, और यहाँ पर क्या आई थी पहले? यहाँ पर ये क्या था? एक मारूबुजू कैंडल थी सेलर्स की। तो यहाँ पर क्या हुई थी पहले? बहुत हेवी सेलिंग हुई थी पहले। ओके, यहाँ पर क्या हुई थी? बहुत हेवी सेलिंग हुई थी पहले। इस बात को हमने समझ लिया कि यहाँ पर बहुत हेवी सेलिंग हुई थी पहले, फेयर वैल्यू गैप था। तो फिर यहाँ से वापस क्या हुई? सेलिंग। और यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस कैसे ट्रैप किए वो बताता हूँ मैं। ट्रेंड लाइन मान लो आप। ये देखो, यहाँ पर एक हैमर बनाई, ये ऐसे डाउन साइड का मूव दिया इस हैमर कैंडल ने। इन्वर्टेड हैमर है तो डाउन साइड का मूव दिया। यहाँ पर किस तरह ट्रैप किया? अब वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ साइकोलॉजी में आपको। तो पहले यहाँ रिटेलर्स को क्या दिखाई? बाइंग। यहाँ पर रिटेलर्स को बाइंग दिखाई। यहाँ पर रिटेलर्स को बाइंग दिखाई। ओके, यहाँ पर रिटेलर्स को बाइंग दिखा दी। और फिर सभी ने ट्रेड यहाँ पर प्लेस किया होगा, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल होगी? लिक्विडिटी अवेलेबल कहाँ पर होगी? तो लिक्विडिटी जस्ट नीचे अवेलेबल होगी,
यहाँ पर अवेलेबल होगी, क्योंकि हर कोई ऐसा तो है नहीं भाई यहाँ पर सेलिंग चलते हुए सबके यहाँ पर ट्रेड प्लान कर देंगे ये मॉर्निंग स्टार बनने से, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि ट्रेप हो सकते थे, रिटेलर इतना तो जानते हैं, लेकिन फिर उन्होंने बहुत इंतजार किया होगा, इंतजार करो। वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर EMA, EMA दिख रहा होगा आपको ये यहाँ पर, देखो EMA। अभी तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन पहले जब था तो यहाँ पर बाइंग दिखाने की कोशिश कर रहा था EMA। तो सभी रिटेलर्स ने क्या किया होगा, सेल साइड से हटकर बाइंग साइड की ट्रेड प्लान की होगी, है ना। तो सभी रिटेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर अवेलेबल हो गए, यहाँ नीचे साइड, और उनके टारगेट कहाँ अवेलेबल हो गए, इस साइड या वो अप साइड। ओके, यहाँ अप साइड उन सबके टारगेट अवेलेबल हो गए और नीचे SL अवेलेबल हो गए। तो मार्केट पहले क्या करेगा, उन सबके स्टॉप लॉस हंट करेगा। तो जस्ट ऐसा ही हुआ, उन सबके स्टॉप लॉस हंट हो गए, उन सभी रिटेलर्स के जिसने बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करने की कोशिश की थी। ओके, ये इस ट्रेड का रीजन था। सिंपल है, अगर आप अप साइड ट्रेड प्लान करोगे तो लिक्विडिटी कहाँ अवेलेबल होगी, सेल साइड में। बस ये कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे आप ट्रैप होने से बच सकते हो, इन कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ता है। और देखो आपके स्टॉप लॉस, आप पहले बढ़िया यहाँ पर बाइंग थी निफ्टी में, और आप फिर इन्होंने स्टॉप लॉस हंट किए सभी के, नीचे के सेल साइड के स्टॉप लॉस हंट किए इन्होंने सभी के, जिनके भी SL यहाँ पर अवेलेबल थे उन सबके स्टॉप लॉस उन्होंने क्या कर दिए, हंट कर दिए। और फिर देन अभी यहाँ पर निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है, ये एक जोन में फंस चुका है, जोन में फंस चुका है ये। तो अब ये निकलेगा या नहीं निकलेगा गाइस, मुझे लगता है आज ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए कोई भी, क्योंकि ये अभी एक जोन में फंसा हुआ है जस्ट। अब ये वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की फेक कोशिश करेगा, और फिर सब यहाँ रिटेलर्स वापस ट्रैप हो गए ऊपर जाने के लिए, और वापस उनके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। ओके, मुझे नहीं लगता कि आज कोई ट्रेड सेटअप बनेगा। मैंने आपको निफ्टी के एनालिसिस बताई है सिर्फ, कि निफ्टी किस तरह से आज ट्रैप कर रहा है सभी को। ओके, तो वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रही इसी तरह से साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो जय श्री राम गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी ऑन नेक्स्ट वीडियो।